लेंगे। ओ बाबू जी आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पीओजे के विस्थापित सेवा समिति की तरफ से बुलाई गई है। और सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने यहाँ पे आके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो कवर कर रहे हैं। पीओजे के विस्थापित सेवा समिति पिछले काफ़ी समय से जो विस्थापित समाज है 1947 में जब ये विभाजन हुआ, ये तारीख में सबसे काला दिन माना गया जब 10 लाख लोग उस समय के राजनीतिक डिसीजन के कारण बेघर हुए। और जम्मू कश्मीर अथवा देश के अलग अलग हिस्सों में विस्थापित लोग रहने को विवश हुए अपने घरों को छोड़ के। उस संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और जो ये हमारी सेवा समिति है पिछले काफ़ी समय से लोगों की जो लड़ाई है, लोगों की जो डिमांड है उसको लेके काम कर रही है। आपने देखा होगा 2022 8 मई को बहुत ही बड़ा कार्यक्रम जम्मू में किया गया। और उस कार्यक्रम का हमारा ये संकल्प था कि जो हमारी वो भूमि है जहाँ से हमारी संस्कृति, हमारे बुजुर्गों की वो मिट्टी, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं उसको लेने का संकल्प लिया गया। और आज हमारे बीच में पंडित अशोक खजूरिया जी विशेष तौर पे आए हैं। अभी आप सभी के सामने हमने एक कैलेंडर 2023 का जो कैलेंडर है पीओजे के विस्थापित सेवा समिति ने यहाँ पे लॉन्च किया। और समय समय रहते हुए जो इशू भी विस्थापित समाज के हम उसे उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन मसलों का हल हो। आगे इस कैलेंडर के बारे में विशेष तौर पे आपके सामने बात रखेंगे पंडित अशोक खजूरिया जी। आज मैं पीओजे के विस्थापित सेवा समिति को हार्दिक बधाई देता हूं कि पीओजे के विस्थापित सेवा समिति द्वारा ये जो हमारे ऐतिहासिक स्थल जो पीओजे के में रह गए हैं उनका ये 2023 का जो कैलेंडर जारी किया है, ये बहुत ही बड़ी घटना है। क्योंकि विस्थापन के 75 वर्ष के बाद इस प्रकार की जो सोच डेवलप हुई है कि जो वहाँ पे मंदिर थे, गुरुद्वारा थे या कोई भी गुरुस्थान थे, उनका कैलेंडर जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 के 12 मास में अलग अलग भिन्न भिन्न जो आज किस परिस्थिति में है, ये इसलिए उन्होंने जारी किया कि एक तो हमारे बच्चों तक ये सोच पहुँचे और वो अपने स्थानों को देखें कि इनकी आज जो दुर्दशा है। ये सबसे बड़ा एक घटना इस प्रकार की हुई कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद तुरंत ये क्षेत्र जो कि महाराजा ने 26 अक्टूबर को विलय किया था, उसमें पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ विलय किया था। परंतु नेहरू और शेख अब्दुल्ला की एक छोटी सी गलती के कारण ये क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है। और हम ये कैलेंडर के माध्यम से अपनी जो जनरेशन है उसको ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो स्थान है वहाँ पे छूट गया है, ये भारत का अभिन्न अंग है, इसको वापस लेना है। यही नहीं, केवल हमारा 22 अक्टूबर 1994 का रेजोल्यूशन है जिसने हमने यूनानी मसले ये रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि जो क्षेत्र वहाँ पे बचा हुआ है वो हमारा क्षेत्र है, हमें उसको वापस लेना है। और पीओजे के विस्थापित सेवा समिति जो कि जिस प्रकार अभी दमन जी बता रहे थे कि इस कार्य को लेके बड़ी अग्रणी
कार्य कर रही है। जो लोग उस समय पलायन करके आए, जो जम्मू में रहे, इसके अतिरिक्त देश के भिन्न भिन्न भागों में लगभग सभी राज्यों में हमारे लोग आज भी विस्थापन की तरह वहीं जी रहे हैं। जैसे राजस्थान में है, यूपी में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। तो उन लोगों का यहाँ पे डोमिसाइल बने, उस कार्य को लेके पीओजेके विस्थापित सेवा समिति अग्रणी होकर इस कार्य को कर रही है। हम पुनः एक बार इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये कैलेंडर जारी करके जो हमारे ऐतिहासिक स्थान वहाँ पे छूट गए हैं उसकी जानकारी समाज को मिले, और हम ये संकल्प भी लें कि उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है, उसको वापस लिया जाए। आज के दिन में हमने यही कहना था। धन्यवाद। सर, क्या देखते हैं 47-61 को जब वहाँ से हमारे लोग यहाँ पर विस्थापित हुए, हमारे कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल रिजर्वेशंस थी, वहाँ पर नुकसान हुआ, लेकिन आज तक जो जम्मू कश्मीर में है, जो अन्य हिस्सों में है, उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। जो सीटें वहाँ पर फ्रीज हैं वो यहाँ पर आज तक नहीं खुली। तो क्या देखते हैं कि लोकतंत्र से कितना दूर रखा गया विस्थापित समाज? बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि हाँ, ये जो 24 सीटें आज भी जम्मू कश्मीर असेंबली में फ्रीज करके रखी हुई हैं, जो पीओजेके विस्थापित समाज के लिए रखी हुई हैं, उनको मिली नहीं है। इस विषय को लेके हम प्रयास कर रहे हैं। हम पिछले दिनों भी माननीय गृह मंत्री जहाँ से आए थे, उनसे हमारा डेपुटेशन मिला है। हमने उनसे बात रखी है कि ये इतने लंबे समय से सीटें रखने का औचित्य क्या है। पहले पूर्व में जो 25 सीटें थी, बाद में एक सीट उनको डिफ्रीज की गई थी और 24 पड़ी हुई हैं, परंतु उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाली जो भी असेंबली बनेगी उसमें आपके कुछ न कुछ नुमाइंदे वो डिफ्रीज करके जरूर भेजें। अभी हाल ही में डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पूरे जम्मू कश्मीर में हुई है, तो क्या लगता है कि इससे सुनहरा अवसर तो और कोई नहीं हो सकता था जिस पर डिफ्रीज किया जाता है इन सीटों? आप जो बात कह रहे हैं, जो डिलिमिटेशन कमीशन था उसकी एक लिमिट है, वो 90 जो सीटें हैं, 90 सीटें हैं, उन सीटों के लिए वो डिलिमिटेशन कमीशन बना हुआ था। उसके उनसे बाहर की इन जो अभी बड़ी हैं उनमें विस्थापितों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दी गई? अगर एसटी रिजर्व हो सकती है, एससी रिजर्व हो सकती है, तो विस्थापितों के लिए जो पीओजेके से हैं उनके लिए दो सीटें दी जाएंगी। ऐसा है कि पीओजेके के लिए ऑलरेडी, पीओजेके डिस्प्लेस पर्सन के लिए ऑलरेडी 24 सीटें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, रिजर्व पड़ी हुई हैं। उनको डिफ्रीज करने की बात हुई थी, तो उन्होंने उसके लिए कंसिडरेशन के लिए जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, उसमें इसको कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी रिकमेंड किया और इनके लिए भी कंस्टिट्यूशन करने के लिए उन्होंने कहा गया। सर, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 4% कोटा आपने भी जाना होगा। हमारे ही समाज के कुछ लोग जो पुंछ में रहते हैं, रजौरी में रहते हैं, मेंढर में, और उनके ही कुछ जो उनके कुंबे हैं वो कठुआ में हैं, मैदानी इलाकों में है, तो एक भाई को 4% का और दूसरे को नहीं। बिल्कुल, ये बात सही है। आपका प्रश्न बिल्कुल उचित प्रश्न है। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर पीओजेके वहाँ के लोगों को मिल रहा है तो इनको भी मिलना चाहिए, इनका हक है। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम इसको कोर्ट में जाएंगे, जो भी लीगल रास्ता है उसके माध्यम से हम इसको लेंगे।